तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे क्या, ट्रस्ट वॉलेट। ये आपके सामने है ट्रस्ट वॉलेट। जब आप सर्च करेंगे कुछ ये वाला आइकन आपके सामने आएगा और ट्रस्ट वॉलेट को आपको इंस्टॉल करना होगा। और जब आप ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन करेंगे। ये आपको दोस्तों प्ले स्टोर पे मिल जाता है इजीली, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ ये ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट ए न्यू वॉलेट और आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। दोस्तों जब हमें नया वॉलेट बनाना होता है, बिल्कुल फ्रेश बनाना होता है, तब हम क्रिएट ए न्यू वॉलेट करेंगे। और अगर आपके पास में कोई वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है, किसी दूसरे मोबाइल में है या दूसरे टैबलेट में है, लैपटॉप में है, उस वॉलेट को अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने नए डिवाइस पर या नए मोबाइल पर, तो आप यहाँ पे आई ऑलरेडी हैव ए वॉलेट। दूसरी बात, आपको एक बात और बता देता हूं, मेटामास्क मेटामास्क या आपका टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट, ये जो तीनों वॉलेट्स होते हैं दोस्तों, डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। और तीनों का वॉलेट जो पासवर्ड होता है ना, अभी आपको आगे चल के मिलेगा, वो तीनों का पासवर्ड जो होता है 12 वर्ड्स का सिक्योरिटी फ्रेज होता है, वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। आप सेम एप्लीकेशन को, ट्रस्ट वॉलेट को दूसरे मोबाइल से अपने नए मोबाइल पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। टोकन पॉकेट आपके किसी मोबाइल में है, आप उसको भी ट्रस्ट वॉलेट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लैपटॉप में या कंप्यूटर में मेटामास्क के नाम से आपका वॉलेट है, आप उसको भी यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पर इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये तो मैंने अभी आपको बताया, उन तीनों से हम ट्रस्ट वॉलेट में इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आपके पास आपका वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में है, आप उसको टोकन पॉकेट पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, नए मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और लैपटॉप या कंप्यूटर में मेटामास्क पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। पासवर्ड आपका 12 वर्ड का जो भी आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है। तीनों वॉलेट्स हमारे कॉमन होते हैं, इसमें कोई आपस में चेंजेस नहीं है। जब अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो एक एग्रीमेंट आएगा, उसको टिक करके आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप आगे चलेंगे। अभी थोड़ा सा एक अपडेट आ चुका है यहाँ पे, जैसे ये सिंगल टिक वाला ऑप्शन आया है यहाँ पर, आपको अब जो वॉलेट, अब जो आता है ना कंडीशन, उसमें यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेज मिलेंगे इस तरीके से। तीनों बॉक्सेज में यहाँ पर एक टिक बॉक्स मिलेगा, उस पे तीनों पे टिक करना होगा। उसको टिक करके फॉरवर्ड करेंगे, आपको फिर नेक्स्ट पेज आपको आ जाएगा ये वाला। दोस्तों यही है वो 12 पासवर्ड जो मैं अभी बात कर रहा हूं ना, ये जो 12 पासवर्ड हैं, 12 वर्ड्स, ये आपके वही पासवर्ड है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। ये कॉमन होते हैं। यही सेम पासवर्ड आपके टोकन पॉकेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क में, तीनों वॉलेट्स के अंदर कॉमन डलते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करना। दूसरी एक और बात, दूसरी एक बात और बता दूं आपको, जब भी आप अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं, क्रिएट करवाते हैं किसी से, अक्सर मैंने एक चीज नोटिस किया, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, जब आप इन पासवर्ड्स को नोट डाउन करते हैं तो आप इसको कैसे करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, जैसे कि यही है ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में आगे DIRT लिख दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जब रनिंग राइटिंग में लिखते हैं और स्मॉल कैपिटल स्मॉल में लिखते हैं ना, तो कई अल्फाबेट्स गलत हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आते वो लिखा क्या है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक नहीं कई सारे दोस्तों की कंप्लेंट आई कि उनका वॉलेट गलती से डिलीट हो गया, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और लास्ट में जब बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं बचता, मैं उनको 1 दिन 2 दिन 4 दिन का टाइम देता हूं। जब वो नहीं समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, जब लास्ट ऑप्शन बचता है कि अब हमें अपना पासवर्ड शेयर ही करना पड़ेगा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब मैं उनसे उनका पासवर्ड मंगवाता हूं, बिल्कुल ही एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में। और दोस्तों उस एक पासवर्ड को, एक करेक्शन को ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, घंटों घंटों तक हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो वॉलेट खुल पाता है। कई साथियों के खोल के दिए हैं मैंने।
तो आपको एक बहुत ही आसान और यूनिक तरीका बताता हूं। जब भी आप किसी का भी पासवर्ड नोट करवाएं, ट्रस्ट वॉलेट आप कराएंगे तो स्क्रीन शेयर नहीं होता है। उस टाइम पर आप उनको बोलिए जो भी अल्फाबेट्स हैं उसको आप कैपिटल में लिखिए। जैसे यही है ओस्ट्रिच, ठीक है। इस तरीके से आप लिखवाएंगे दोस्तों, कभी भी गलती नहीं होगी, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। उनको बोलिएगा सभी वर्ड्स को आप कैपिटल में लिखिए, DIRT। इस तरीके से आप कैपिटल में लिखेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। नोट डाउन आप कैपिटल में कर लेंगे और जब आप इसको अपने वॉलेट को इंपोर्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट वो स्मॉल में आएगा। और नहीं तो इतना तो हमें सबको पता है, पासवर्ड टोटल स्मॉल्स में होते हैं, बट आपको नोट डाउन करते टाइम कैपिटल में नोट करना है, जो कि और आपने जिनके भी अभी बने हुए हैं वॉलेट, एक बार अपने वॉलेट की सिक्योरिटी में जाना, वहां से वॉलेट पासवर्ड को निकाल करके उसको कैपिटल में नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि स्मॉल में आपने लिखे होंगे उसमें अक्सर गलती होते हुए मैंने देखा है। इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस पेज के ऊपर इतना टाइम लगाया। तो दोस्तों ये पासवर्ड आप नोट डाउन कर लेंगे। इसको नोट डाउन करने के बाद ये, अच्छा इसका कभी फोटो नहीं खींचना है आपको, मैं एक बात और बता देता हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपको और कोई नहीं बताने वाला। आपके उस पर्टिकुलर फोन में स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, कई बार ऑप्शन मिलता है कॉपी का, कई बार नहीं मिलता। गलती से भी दूसरे मोबाइल से फोटो ना खींचिए। क्यों बता रहा हूं, आपने सोचा चलो ठीक है अभी मैं फोटो खींच लिया, बाद में इस फोटो को डिलीट कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपने गलती से फोटो खींच लिया और आपने डिलीट कर दिया, आपकी नॉलेज में आपको लगा आपने डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो डिलीट नहीं होता है। आपकी गैलरी में वो डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर रिसाइकिल बिन में भी होता है, वहां से भी आप डिलीट कर देंगे, तब भी मोबाइल के अंदर एक और मेमोरी होती है, उसके अंदर वो फोटो पड़ा हुआ होता है, वो डिलीट नहीं होता। अब आगे क्या दिक्कत आती है, बाई चांस आपके मोबाइल में कोई खराबी आती है, आपका मोबाइल वर्कशॉप पे जाता है रिपेयरिंग के लिए, और जो आज की डेट में मोबाइल मैकेनिक बैठे होते हैं उनको पता है हर एक मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके के डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, और वो देखते ही पहचान लेते हैं वॉलेट किस चीज का है। वो लोग सबसे पहले आपके मोबाइल के डाटा को निकालते हैं, उसमें पासवर्ड सर्च कर लेते हैं, उनको मिल जाता है। तो दोस्तों आपका वॉलेट के अंदर कितना भी पैसा आपका आएगा फ्यूचर में, वो सब पैसे का मालिक कौन होगा, वो मैकेनिक होगा जिसको आपने मोबाइल दिया, ठीक है। गलती से आपने चलो मैकेनिक के पास भी नहीं गया, आपने देखा मोबाइल मेरा 2 साल 3 साल पुराना हो चुका है, मैं बोर हो चुका हूं, इस मोबाइल को बेच देता हूं, आपने वो मोबाइल का डाटा डिलीट करके बेच दिया। लेकिन अगर किसी खुरापाती आदमी के पास मोबाइल चला गया, तो वो आदमी आपके मोबाइल के अंदर से डाटा को रिकवर कर सकता है। आप कहेंगे मेहनत मैं कर रहा हूं, पैसा मैं कमा रहा हूं, लेकिन पैसा कहीं और जा रहा है। इसलिए कोई भी साथी गलती से भी दूसरे मोबाइल से भी कोई फोटो ना खींचे। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से। आगे अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद की होगी, हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती इसके लिए। और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप अपने इस पासवर्ड को क्रिएट करके, मतलब जैसे ये पासवर्ड आएगा इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लेंगे कैपिटल में। नोट करने के बाद जब नेक्स्ट विंडो पर आएंगे तो आपका वही पासवर्ड आप देखेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले वहां पे ओस्ट्रिच लिखा हुआ था, उसके बाद में डर्ट लिखा हुआ था, इस तरह से सीक्वेंस चेंज हो गई। थर्ड नंबर पे वहां पे कैमरा था। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले वाली सीक्वेंस में इनको टच करना होगा स्क्रीन पे। पहले पे ओस्ट्रिच है, सबसे पहले आप इसको टच करेंगे, ओस्ट्रिच यहाँ पे लिखा आ जाएगा। दूसरे नंबर पे डर्ट, डर्ट पे टच करेंगे, डर्ट यहाँ लिखा आ जाएगा। कैमरे पे करेंगे, कैमरा यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 से लेके 12 वर्ड्स अपने टच करते चले जाने हैं। वो पासवर्ड आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। मैच करने के बाद में डन एक्टिवेट हो जाएगा। डन पे क्लिक करेंगे, आपका वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद में आपको ये डन का ऑप्शन आएगा, ये डन, डन पे आप टच कर देना। योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। इस तरीके से दोस्तों आपका वॉलेट क्रिएट होगा। बहुत छोटा सा काम है बट टेक्निकल है, समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका वॉलेट यहाँ पर क्रिएट करना, मैंने पीडीएफ के माध्यम से आपको बताया। अब आ जाता हूं मैं ओरिजिनल वॉलेट के अंदर, ठीक है।
ओरिजिनल वॉलेट के अंदर आते हैं और जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, ये मेरा ओरिजिनल वॉलेट है। अभी यहाँ पे वॉलेट जब आपका बन जाता है, बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें करनी होती है। जब आप इस वॉलेट के अंदर होते हैं तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो टोकन आपको नजर आ रहे हैं, डाई स्टेबल या पॉलीगॉन या एसएफसीआर, ये सब चीजें नजर नहीं आती है। यहाँ पे आपको बिटकॉइन, आपका एथेरियम, बीएनबी, स्मार्ट चेन, ऐसी कुछ चीजें नजर आती हैं। वो हम हटा सकते हैं। हटाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे आप कहीं पे भी टच करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने उंगली टच रखी, उंगली दबा के रखा और उसको इस साइड में अपने पुश कर देंगे, जैसा कि मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया, ये यहाँ से डिसेबल हो गया। डाई को भी मैं कर सकता हूँ। ये देखो, मैंने इधर से प्रेस करके रखा हुआ है, इसको धक्का दे दिया, साइड में चला गया, डिसेबल हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम उन सबको, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह को हटा देते हैं और सबसे ऊपर अपना कहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आपका फिल्टर भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको बोलते हैं यहाँ से अपना टोकन ऐड करने के लिए टूल भी बोलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर हमें अपना टाइप करना होता है, जहां पे सर्च टोकन लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मुझे क्या क्या टोकन चाहिए। मुझे डाई चाहिए एक। तो जैसे ही मैं डाई सर्च करता हूं, डाई में देखेंगे अब आप बहुत सारे टोकन आपको नजर आ रहे हैं। डाई में आप देखेंगे बहुत सारे टोकन यहाँ पे डाई के नाम से नजर आ रहे हैं। ये तो खैर नहीं, डाई पोर्टल आ गया, आपका डाई स्टेबल, डाई 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 डाई। जब आप नया वॉलेट क्रिएट करते हो या पुराना, आपको ये चाहिए कौन सा, ये वाला डाई। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? पीओएस, डाई स्टेबल कॉइन, और नीचे पॉलीगॉन नेटवर्क लिखा होता है। कौन सी ब्लॉकचेन का टोकन आपको चाहिए, वो पॉलीगॉन है हमारा। तो यहाँ पे हमें अपनी ब्लॉकचेन के अकॉर्डिंग उस टोकन को एक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने किया, ये ऑन हो गया। दूसरा टोकन क्या चाहिए दोस्तों मुझे? अब जैसी हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से मैं बात करूं, मुझे चाहिए मैटिक या पॉलीगॉन। मैंने मैटिक टाइप किया तब भी, और पॉलीगॉन टाइप टाइप किया तब भी। सबसे ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर वाले को ऑन कर देता हूँ। ये आपका पॉलीगॉन मैटिक ऑन हो गया। ऊपर से मैंने बैक किया, आपके सामने दोनों करेंसी मेरी आ चुकी हैं। ठीक है, दोनों करेंसी यहाँ पे मेरी आ चुकी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये वॉलेट क्रिएट हो जाता है। अब वॉलेट क्रिएट होने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको किसी की आईडी लगानी है, अभी तो खैर मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन और मैटिक, ये डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन दोनों को अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। लेकिन जब बाई चांस आप बाइनेंस से परचेज करके लेके आते हैं, तो आप वहां से पॉलीगॉन को लेकर के आएंगे, या मैटिक भी बोलते हैं, ये लेकर के आएंगे। इसको आपको डाई बनाना होता है। डाई बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? स्वैप करना होगा। मैं अभी आपके सामने करके दिखा देता हूँ। स्वैप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने स्वैप के ऊपर क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अभी ऊपर मैटिक है, नीचे डाई है। मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। डाई ऊपर हो जाएगा, मैटिक नीचे हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास कितना, कौन सी करेंसी है, यहाँ पे बैलेंस दिखाता है। आप देखेंगे इधर मेरे पास डाई 10 है और मैटिक जो है $4 का है अभी। तो मुझे इसको अभी, प्रोसेस सेम है, मैं अभी आपको डाई से मैटिक बना करके दिखाऊंगा। प्रोसेस सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जस्ट आपको करेंसी ऊपर नीचे सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे इसको डाई से मैटिक मैंने किया, और कितना बनाना है देखो, आपके पास ऑप्शन है 25%, 50%, 75% या 100%। दूसरा तरीका, आपको कितने डॉलर का बनाना है, यहाँ पे आप फिगर डाल सकते हैं, या आपको कितना चाहिए यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं, कहीं पे भी आप डाल सकते हैं। मैं मान लेता हूँ नीचे वाली पे डालता हूँ, मुझे चाहिए कितना, 10 मैटिक चाहिए। तो 10 मैटिक मैंने डाला, ऑटो सिंक्रोनाइज कर लिया उसने। 7.9 डाई जो है उससे मेरा 10 मैटिक बन जाएगा। या मैं इसको 100% कर देता हूँ। ये मैंने 100% किया। 100%, एक सेकेंड, मैं इसको एक बार मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले वो 10 डाला था, बाद में उसको चेंज किया।
तो यहाँ पे मैंने डाला 100%। 100% मैंने सेलेक्ट किया। अभी 100% पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं पूरा 12.55 मैटिक यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूं और ये कंफर्मेशन कमांड लेगा आपके सामने। मैं कंफर्म दूंगा, ये मैंने कंफर्म दिया। पासवर्ड मांगेगा मेरा, मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अब आप देखिएगा, जैसे अभी आप ऊपर यहाँ पे देखिए 0 हो गया ना, अभी 10 था, 10 से 0 हुआ। जब ये 0 हो जाए उसके बाद में आप ओके पे क्लिक करें। कई बार क्या होता है, हम इधर से कमांड दिया, 0 होने से पहले पहले हम ओके कर देते हैं, तो कई बार वो कमांड हमारी बीच प्रोसेस में ही रुक जाती है। इसलिए ऊपर 0 होने दें यहाँ पे, उसके बाद ही आप इसको ओके करें। अभी रिफ्रेश करते हैं, अभी हो जाएगा। ये देखो आपके सामने कंप्लीट 16 मैटिक बन चुका है। क्लियर? कुछ पहले था 12 मैटिक, अभी आ गया। अब यहाँ पे डाई मेरा आप देख रहे हैं 0 हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अपने करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। डाई और मैटिक इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको आगे आईडी लगाने के लिए क्या करना होता है, सीधा सा ब्राउजर पे क्लिक करना होता है। मैं करके दिखा देता हूं। ब्राउजर पे क्लिक किया और यहाँ पे आप अपने अपलाइन की आईडी ऊपर डालेंगे। जिसका भी आप रेफरेंस कोड लेते हैं वो कोड यहाँ पे आपको डालना होगा। वो डालने के बाद आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अपनी ही आईडी है मेरी, तो इस पे कुछ इस तरीके का होम पेज खुलेगा। मैं एक बार यहाँ पे आपको लॉग आउट कर देता हूँ। साइन आउट मैंने किया। जब आप साइन आउट कर देंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का आ जाएगा, ट्रस्ट वॉलेट आप कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाएगा साइन अप का। मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन करेगा यहाँ पे, अदरवाइज आपको साइन अप और प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, वो प्रोसीड आपको करना होगा। यहाँ से आपकी आईडी इजीली लग जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा आपका प्रोसेस, ठीक है। ये आईडी यहाँ पे मेरी खुल चुकी है। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको ट्रस्ट वॉलेट का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। अब मैं आपको सेम ओवरव्यू में अब आपको थोड़ा सा टोकन पॉकेट के ऊपर ले जाकर के दिखाता हूँ, ठीक है। वहां पे जाने से पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों में से किसी साथी को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। किसी का भी कोई डाउट है, सवाल है, हैंड रेज कर सकता है इसके बारे में, मैं आपको आंसर दे दूं। अदरवाइज मैं आगे टोकन पॉकेट पर लेकर के चलता हूं आपको। चलिए, किसी साथी का कोई सवाल नहीं लगता तो हम चलते हैं जरा। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ। जी मैम, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। जी मैम। हेलो। जी मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड थैंक यू इवनिंग सर मैम, बताइए। बोलने का मौका दिया। सर मैं एक चीज पूछना चाहती थी, जैसे मतलब आपने टोकन पॉकेट का बताया है, जी, मेरे फोन में ट्रस्ट वॉलेट का है तो अभी मैंने उसमें ट्रस्ट वॉलेट ही बताया है। जी जी सर, एक है टोकन पॉकेट का भी है, तो उसमें अगर टोकन पॉकेट का भी कर सकते हैं या एक अभी ही मैं होना वही चाहिए? बताऊंगा। अभी आपको बाय डिफॉल्ट आंसर मिल जाएंगे टोकन पॉकेट से रिलेटेड। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी इंदु जी, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप फिर से म्यूट हो गई हैं। जी इंदु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। इंदु मैम, मैं आपको फाइनल अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो अपना माइक को। जी जी सर, मैम। जा रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, आ रही है, बताइए मैम। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर अभी आपने जो डाई में चेंज करने के लिए बताया वो थोड़ा सा नहीं समझ में आया। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ अभी दोबारा। जी, थैंक यू। ठीक है, अभी बता देते हैं। मैंने डाई नहीं बना, डाई से मैंने मैटिक बनाया। मैं अभी आपको दोबारा दिखा दूंगा अभी। जी जी, सॉरी सर। हाँ, कोई नहीं मैम, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। तो अभी मैं नेक्स्ट गुलशन जी, आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। हेलो। जी हाँ जी गुलशन जी। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। गुलशन जी, अपना सवाल रखिए, टाइम बचाना है, अपना सवाल रखिए प्लीज।
चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं वापस आगे आता हूं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूं टोकन पॉकेट पर। अभी मैंने आपको दिखाया, जस्ट 1 सेकंड, अभी मैंने आपको दिखाया था ट्रस्ट वॉलेट। अभी जैसे मैंने स्वैपिंग दिखाया था, अभी आपको ट्रस्ट वॉलेट पे करके दिखाया, मैं इसी तरीके से आपको टोकन पॉकेट पर भी स्वैपिंग करके दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको स्वैपिंग करके, मेरा $16 का मैटिक यहाँ पे, सॉरी 16 मैटिक, $13 का मैटिक यहाँ पे रखा हुआ है। जो डाई था वो यहाँ से मैटिक बन चुका है। ठीक है, अब मैं आपको पहले दिखाता हूं दोस्तों, हमें टोकन पॉकेट अगर नया बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको एक और खास बात मैं बता देता हूं दोस्तों, जब हम ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं उस पे सिक्योरिटी फ्रेज आता है, तो वहां पर आपका पासवर्ड जो है वो डिस्प्ले बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली सेफ्टी फीचर के चलते। लेकिन टोकन पॉकेट में पासवर्ड आपका हिडन नहीं होता। यहाँ पे आपका पासवर्ड जो 12 वर्ड का सिक्योरिटी फ्रेज है वो डिस्प्ले रहता है। तो जब भी आप अपना टोकन पॉकेट अगर बनाते हैं तो जूम पे आप अपना स्क्रीन शेयरिंग बंद करके बनाएं, या पासवर्ड विंडो आने से पहले आप अपने स्क्रीन की शेयरिंग को बंद कर दें। ठीक है, अभी जैसे कि जब आप अपना प्ले स्टोर से आप टोकन पॉकेट इंस्टॉल करेंगे, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको प्ले स्टोर लेके चलता हूं। सॉरी, प्ले स्टोर कहाँ गया? प्ले स्टोर ये रहा। दोस्तों प्ले स्टोर पे आपको क्या सर्च करना है? टोकन पॉकेट। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि बेसिकली ये है कौन सा। ये देखिए ऊपर से 3rd नंबर जो है, मैंने टोकन पॉकेट पे क्लिक किया, आपके सामने कुछ ये आइकन आएगा, ये वाला अपडेट मांग रहा है, मैं अपडेट कर देता हूँ। 1 सेकंड, दो मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। तो ये टोकन पॉकेट आपका इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद में आप इसको ओपन करेंगे, हो रहा है अभी, जस्ट हो सकता है कोई नया अपडेट आया हो। और ये मैंने ओपन किया। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने इसको अपडेट किया तो फ्री क्लेम आ गया ना यहाँ पे। ये इस तरीके के कोई लिंक्स आते हैं, आप इनको एक्टिव ना करें, इन पे क्लिक ना करें, इनको सिंपल वे में आप प्रेस करें और हटा दें यहाँ से, या इनको डिसेबल कर दें। इनको आपको डिसेबल करना है। कंफर्म टू डिलीट द फ्री क्लेम एंड प्ले, कंफर्म कर दिया मैंने, इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके के कोई भी लिंक्स आते हैं उनको ना आप अटैच करिए अपनी मेन आईडी के साथ में, मेन वॉलेट के साथ में, कभी भी अटैच ना करें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। चलिए ये तो हो गया ये चीज। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे अपना नया वॉलेट बनाना है तो नया वॉलेट बनाने का और पुराने वॉलेट में ही एक नया वॉलेट क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है। जब आप उसको ओपन करेंगे, अब आगे चल के जो सेम विंडो आएगी आपको यहाँ से मैच कर जाएंगी। मैं अभी यहाँ से एक नया वॉलेट ऐड करूंगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे ये जो वॉलेट बना हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से हम इसमें एक नया वॉलेट ऐड कर सकते हैं। मैंने उस पर्स के ऊपर क्लिक किया, वॉलेट के ऊपर क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं। आपको एचडी वॉलेट बनाना है, मल्टी मल्टी सिग वॉलेट बनाना है, या केपल हार्डवेयर वॉलेट बनाना है। कुछ अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें इन सब की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे पॉलीगॉन का बना सकते हैं, बाइनेंस का बना सकते हैं, ट्रोन का, इथेरियम का, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर आपको काम करना है। ये इतनी सारी ब्लॉकचेन दी हुई है यहाँ पे, सब का आप अलग अलग वॉलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी वॉलेट दिए गए हैं सबका आप यहाँ पे वॉलेट अटैच कर सकते हैं। तो अभी मेरा एचडी वॉलेट ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, मेरी मर्जी है, मैं एचडी वॉलेट भी बना सकता हूँ। एचडी वॉलेट में क्या फीचर होता है, आप एक एक करके मल्टी ब्लॉकचेन को आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, एक ही वॉलेट के अंदर आप अलग अलग करेंसी के वॉलेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर
पॉलीगॉन का बनाएंगे तो इसमें आप पॉलीगॉन की करेंसी मिलेगी, बाइनेंस का बनाएंगे बाइनेंस की करेंसी मिलेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं देखता हूं एक बार एचडी वॉलेट पे क्रिएट करता हूं। एचडी वॉलेट नहीं बनेगा क्योंकि एचडी वॉलेट मेरा बना हुआ है। अब मेरा बनेगा क्या, यहां पर पॉलीगॉन मैटिक बना रहा हूं मैं। अब देखिए ये नीचे सेम आ जाएगा, जो यहां से आपका सेम विंडो आ जाती है जो आप जब नया वॉलेट बनाते हैं तब से, और यहां से सेम वॉलेट मैच करेगा। आपको नया बनाना है या पुराना इंपोर्ट करना है, तो मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करता हूं। हम नया बनाते हैं, क्रिएट वॉलेट। अब आप देखना यहाँ पे आपके सामने सब कुछ लाइव दिखेगा। क्रिएट वॉलेट पे मैंने क्लिक किया। अब जब आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, वॉलेट का नाम, यहाँ पे आपको एक 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना होगा। उस पासवर्ड को यहाँ पे रिपीट करना होगा। हिंट आप डाल सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे आपको टिक करना होगा, क्रिएट वॉलेट करना होगा। तो मैं अब आपके सामने वॉलेट बना रहा हूँ डेमो के लिए, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं डेमो। पासवर्ड में कुछ नहीं तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हिंट में कुछ डालने की जरूरत नहीं है, डालना चाहो डाल सकते हो। ये मैंने टिक किया, अरे भैया ये टिक हो गया। क्रिएट वॉलेट पे क्लिक किया। अब ये कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, आई गॉट इट पे क्लिक किया। ये देखो ये तीनों चेकबॉक्स आ गए हैं, इन पे आपको क्लिक करना होगा 1 2 3 पे। मैंने 1 2 3 पे क्लिक किया, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों आपके सामने ये 12 पासवर्ड आ चुके हैं। अभी आपको सब कुछ लाइव दिख रहा है। अब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप टोकन पॉकेट आप क्रिएट करेंगे, इस तरीके से इस विंडो पे आने से पहले पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी तो फिलहाल डेमो कर रहा हूं, तो मैं इसलिए आपके सामने सब कुछ दिखा रहा हूं। इसका मैं फोटो खींच लेता हूं, जो कि मैं अब आपको दोस्तों फोटो में डेमो पर्पज से खींच रहा हूं। ये मैंने क्लिक किया। चलिए अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूं दोस्तों। कंप्लीटेड बैकअप वेरीफाई इट नाउ पे क्लिक किया मैंने। मेरा सबसे पहले वीजा, रेल, ये क्या था, सोलर 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 साइट, डायरेक्ट, साइन, क्रिटिक, नेक्स्ट, क्लोक, एल्कोहल और बेंच। दोस्तों जैसे ही ये कंप्लीट आप टच कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, ये आपका यहाँ पे वॉलेट बन चुका है। ठीक है, तो ये डेमो पर्पज से है। अभी यहाँ पे ये तो बन गया, लेकिन इसमें आपको कुछ वो वाला फिल्टर नजर नहीं आ रहा है। आपको कहां से हमें अपना टोकन ऐड करना है, जैसे उसमें था ट्रस्ट वॉलेट में। ठीक है, तो यहां आपको इस प्लस के ऊपर क्लिक करना होगा। बताते हैं, प्लस पे मैंने क्लिक किया। अब ऊपर आ जाएगा सर्च विंडो, सबसे ऊपर आप देखते हैं सर्च। यहां आप टाइप करेंगे कौन सा टोकन आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप करता हूं मैं डाई। ये डाई आ गया दोस्तों। डाई में अब आप देखेंगे बहुत सारे टोकन आ गए। मुझे याद है, इसलिए मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमारे डाई का एड्रेस में लास्ट में 68063 है। इसलिए अब मुझे इस टोकन को ऐड करना, तो मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा। ये मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया, ये टोकन वहां पे ऐड हो चुका है। और दूसरा एक और खास बात, आपको इसमें अपना एसएफसी और टोकन ऐड करने के लिए अलग से एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हम लोग अपना ट्रस्ट वॉलेट में डालते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे बहुत सारे एसएफसी मिलते हैं। आप देखेंगे एसएफसी यहाँ पे है, तो मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और एसएफसी का जो मेरा एड्रेस है, मुझे याद है 8ED5D, ये मेरा एसएफसी का एड्रेस है। मैं इन दोनों प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, ये दोनों टोकन मेरे वहां पर ऐड हो जाएंगे। ये मैंने एसएफसी को किया, ये मैंने एसएफसी को किया, एसएफसी दोनों को मैंने कर दिया। अब मैं नीचे से बैक कर देता हूं। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर आपके चारों टोकन आ चुके हैं, मैटिक, एसएफसी और डाई, सभी यहां पर आ चुके हैं। ये तो हुआ दोस्तों, ये चीज डेमो था, करके दिखा दिया मैंने अब आपको।
अब इसमें आपको आईडी रजिस्टर्ड करने के लिए डिस्कवर पे क्लिक करना होता है। डिस्कवर पे क्लिक करने के बाद ये मैंने डिस्कवर पे क्लिक किया और सेम सबसे ऊपर वाले विंडो पर आपको अपना यहाँ पे वो रेफरेंस कोड डालना है। वो डालने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आईडी रजिस्टर्ड करने का। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अभी स्वैपिंग वगैरह इसमें कैसे करते हैं। मैं वापस सबसे नीचे एसेट्स में टीपी पे क्लिक करके आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैं वापस होम पेज पे आ गया। स्वैप का ऑप्शन इसमें यहाँ पर है। सेंड करना है तो यहाँ से, रिसीव करना है तो यहाँ से, अलग अलग तरीके से अपने प्रोसेस हम कर सकते हैं। ये तो रहा दोस्तों इस वॉलेट को बनाने का तरीका। अब आपके सामने मैं इस वॉलेट को डिलीट करने की सोचता हूँ। डिलीट कर देते हैं इसको। मैनेज वॉलेट्स पे क्लिक किया। करंट अभी ये वाला मेरा खुला हुआ है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो ऊपर आप चेक भी कर रहे हैं। कभी भी अगर ऐसे डिलीट करना हो तो डेमो चेक कर लें। डिलीट वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा। डिलीट किया, कंफर्म। पासवर्ड जरूर मांगेगा जो आपने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने बनाया। ये मेरा वॉलेट यहाँ से डिलीट हो चुका है। मैं वापस टीपी पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा मेन वॉलेट आ गया। ठीक है, अब मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार स्वैपिंग करके दिखा देता हूँ। जो प्रोसेस यहाँ पर है स्वैपिंग का, सेम प्रोसेस आपका ट्रस्ट वॉलेट में भी होता है। तो मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको थोड़ा सा विंडो देखने में थोड़ी अलग लगेगी, बट है सेम चीज, अलग कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ा सा अलग है। ये मैटिक है। कौन सी करेंसी आपको चाहिए? मैटिक का बैलेंस कितना है मेरा? 16.61। चाहिए मुझे कितना, कौन सी करेंसी चाहिए, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप करेंसी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सर नीचे वाले सेलेक्ट पे मैंने क्लिक किया। मुझे इसे क्या बनाना है, मैं डाई बना लेता हूँ। ठीक है, ये नीचे वाली आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें आपको येलो कलर का डाई पे मैंने क्लिक किया। मुझे कितना चाहिए, मैं यहाँ पे भी अमाउंट डाल सकता हूँ कितना चाहिए। और ट्रांसफर आउट या रिसीव पे, अच्छा यहाँ पे रिसीव में नहीं जाएगा, ट्रांसफर आउट पे ही डालना पड़ेगा। मुझे कितना डालना है, मैं मान लेता हूँ 10 मैटिक। 10 मैटिक से कितना बनेगा? 7.9। ठीक है, ये 7.9 आ जाएगा। 10 के बजाय मैं इसको 12 करता हूं। आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैंने ऊपर 12 कर दिया, अभी आ जाएगा नीचे। अच्छा, डन पे क्लिक करना था मुझे। कोई बात नहीं। ये देखिए 10 पे मैंने क्लिक किया और यहां से इससे मेरा कितना डाई बन रहा है? 9.48। मैंने 12 सेलेक्ट किया था, यहाँ पे 9.48। अब मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। कंफर्म पे मैंने क्लिक किया। ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा। कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है और पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपने अपने वॉलेट का पासवर्ड बना रखा है। देखते हैं। ये देखिए नीचे प्रोसेस में सक्सेस लिखा हुआ भी आ गया। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है ना, ये डाई आ गया आपका। कितने मैटिक से बनाया? 12 मैटिक से 9.48 डाई बन चुका है। अब मैं यहाँ से वापस नीचे टीपी पे क्लिक करूंगा, जो टोकन पॉकेट एसेट्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब मेरा बैलेंस दिखा देगा। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, आपके सामने आ चुका है यहाँ पे 9.47 डाई। आप देख सकते हैं डाई ये आ गया है और ये मेरा बैलेंस मैटिक आपके सामने है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे स्वैपिंग कर सकते हैं। और क्या था इसमें बताने का? सेंड करना है तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूं। कहाँ पे है सेंड? ये सेंड पे क्लिक करूंगा। रिसीव करना तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैं पहले सेंड पे क्लिक करता हूँ। चलो आपको सेंड दिखाते हैं। सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रांसफर आएगा। ट्रांसफर ये है, ट्रांसफर पे मैंने क्लिक किया। ऊपर आप एड्रेस पेस्ट करेंगे। एड्रेस, अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा
बैलेंस कितना है अभी मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑल करना है या अमाउंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे स्लो, रिकमेंडेड या फास्ट, कस्टमाइज, इसमें क्या है गैस फीस में फर्क पड़ता है। आप स्लो करेंगे गैस फीस कम लगेगी लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। आप यहाँ पे रिकमेंडेड पे करें हमेशा बेस्ट है। फास्ट करेंगे गैस फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है, टाइम थोड़ा कम लगता है। हालांकि यहाँ पे टाइम आप देखेंगे तीनों में 3 सेकंड दिखा रहेगा, बट आप रिकमेंडेड पे ही करिए, कस्टम करें। ठीक है, कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद में पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप लगा देंगे, जो भी अमाउंट जाना है वो सामने वाले को चला जाएगा। क्लियर। एक और चीज यहाँ पे, ठीक है, इसमें एड्रेस स्कैन करने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, पेस्ट करना होगा आपको। बैक करता हूं। रिसीव करना है तो रिसीव पे मैंने क्लिक किया, अभी रिसीव पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये आपका क्यूआर कोड आ गया। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके आप कर सकते हैं या सामने वाले को इसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। अदरवाइज कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये एड्रेस जो है ना ये लिखा हुआ, ये एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा, ये उसके व्हाट्सएप पे पेस्ट करें और सेंड कर दे। जैसे मैंने कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया, कंफर्म मांग लिया इसने, व्हाट्सएप ओपन किया, ओके ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, यहाँ पे प्रेस करके रखा, ये पेस्ट किया, ये सेंड कर दिया, ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा एड्रेस चला गया। इस तरीके से दोस्तों हमारा एड्रेस चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं हम लोग। अब मैं टोकन पॉकेट से बाहर आ रहा हूँ और आपको एक बार वापस ट्रस्ट वॉलेट पर मैं जाता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट जी, दोस्तों ये ट्रस्ट वॉलेट अभी आपके सामने, मैंने वहां से जो मैटिक से मैंने वापस डाई बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो बन चुका 9.4। ठीक है, ये आपके सामने है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना स्वैपिंग कर सकते हैं। अब अगर किसी साथी को कोई डाउट है तो आप अपने हैंड रेज के माध्यम से अपने सवाल रख सकते हैं। मैं वापस आपके सामने हूं। जी दोस्तों, अगर किसी साथी को कोई सवाल है, कोई डाउट, आप पूछ सकते हैं। क्या बात है दोस्तों, सबको आ गया समझ में, किसी का कोई सवाल नहीं है? चलो, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा, आप जल्दी से सीख गए ये सारी चीजें। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग में सबका नाम है, अब आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहना, कभी भी अब आपको सेशन दिया जाएगा इसके ऊपर।